कोई भी दलित देश की सत्ता पे बैठे, अगर यदि बहन जी सत्ता में आ जाती हैं तो उस समाज को सबसे ज्यादा मजबूती मिलेगी जिसने सबसे ज्यादा दुख दर्द झेले, जिसने हजारों साल की गुलामी झेली, जिसने इनके छुआछूत को झेला, जिन्होंने इनको मंदिर के रास्ता को रोका, जिन्होंने हमारी शिक्षा को रोका, जिसने हमारे मान सम्मान को रोका, वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री के लिए दावेदार बन के आए या देश की प्रधानमंत्री बने। अच्छा, सारे पार्टियां क्या कारण है, सारी पार्टियां मायावती पर वो कहती है कि आरोप लगाती है सारी पार्टियां। देखिए, जो जितना अंदर से बिकाऊ होता है वो सबसे पहले दूसरे पर उंगली उठाता है। कहीं ना कहीं ये लोग सभी विपक्ष के लोग डरे हुए थे, मनुवादी पार्टियों से डरे हुए थे, और वो सबसे पहले एक बहन जी जो एक तरह से मौके का इंतजार कर रही थी, पहले ही अपने पत्ता नहीं खोलना चाह रही थी, इसलिए वो उन पे उंगली उठाने लगे। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ बीजेपी की बी टीम बताया जाता है, लेकिन अब तो लग रहा है कि सपा इसमें देखिए बीच में रोड़ा टिका रही है। देखिए, कहने वालों को ये सोच लेना चाहिए कि बहन जी वो ताकत हैं, वो कभी भी मनुवादियों के साथ नहीं जाएंगी और कभी भी वो उनके सामने झुकेंगी नहीं। ये बात सत्य है कि समय से पहले कहीं भी जाकर ढोल पीट देना वो शोभा नहीं देता। बहन जी ने अपने पत्ते समय पे खोले और वो गठबंधन में जाएंगी, मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगी। अगर यदि समाजवादी पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं, और जो भी लोग गठबंधन में जो बैठे हुए हैं और बहन जी के जो विरोध करते हैं, मैं समझता हूँ कि वो लोग भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर समझौता कर सके और वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन फैसला ले, सपा को बाहर कर दे। अगर सपा ऐसी बात कर रही है तो बसपा को अंदर ले, क्योंकि बसपा का पूरे देश में वोट है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी देश की एक ऐसी ताकतवर राष्ट्रीय पार्टी है जिसका पूरे देश में वोट है, और वो किसी को उसको समझाने की जरूरत नहीं है। वो एक मुश्त भारतीय बहुजन समाज पार्टी को हमेशा से मिलता रहा है। समाजवादी पार्टी का वोट आपने देखा होगा 2019 के चुनाव में किस तरह से समाजवादी पार्टी को उन्होंने वोट नहीं दिया था और वो सब बीजेपी के साथ चला गया था, और इसमें यादव समाज भी और वो बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए जिम्मेदार है। तो बहन जी सूझबूझ कर काम कर रही है, इसका मतलब है। देखिए, समझदार नेता की यही पहचान होती है कि समय पे ही अपने पत्ते खोले और समय पे ही सही निर्णय ले। आज हमने ये धीरे धीरे दिखा दिया है कि हम गठबंधन में जाएंगे, मजबूती के साथ जाएंगे, अपनी शर्तों पे जाएंगे। अगर यदि कांग्रेस या अन्य जो विपक्षी गठबंधन है वो सम्मान के साथ बहन जी को बुलाएगा तो बहन जी वहाँ जाएंगी और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगी। कहा जाता है कि बहन जी सम्मान के साथ समझौता नहीं करती है कभी। देखिए, हमारे साथ सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम रही है कि हम अपने सम्मान के खिलाफ कभी समझौता नहीं करते, किसी मनुवादी से नहीं डरते। कहीं कितना भी कोई अहंकारी लोग हो, हम उसके सामने डट के खड़े रहते हैं। कभी भी हमने अपने स्वाभिमान को नहीं बेचा, मान सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। तो क्या लगता है आप जाएंगे बहन जी? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि अगर यदि बहन जी गठबंधन में जाती है तो ये हमारे रखिए बहन जी ने कि कांग्रेस पहले माफी मांगे जो हमारे विधायक तोड़े हैं और बहन जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। कांग्रेस जैसी अहंकारी पार्टी जिसने अब एक बार नहीं कई बार बहन जी ने जो पूरे 5 साल जो संगठन काम करते हैं, चाहे राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, जिन भी प्रदेशों में आप अपने संगठन को खड़ा करते हैं, कांग्रेस उनको एमएलए को सारे खरीद लेती है। तो कांग्रेस नहीं चाहती कोई भी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी। राहुल गांधी चाहते हैं ना सर, देखिए राहुल गांधी तो चाहते हैं कि बसपा गठबंधन में आए, मायावती गठबंधन में आए। देखिए, उनकी भी मजबूरी है, उनको इतना सताया गया है इस सरकार के द्वारा, समस्त विपक्ष को सताया गया है। आज वो भी समझ रहे हैं कि अगर यदि हम मजबूत गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़े तो आने वाले समय में सभी को किनारे होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। अहंकारी लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, वो किसी से डरने वाले नहीं है, किसी से दबने वाले नहीं है। सिर्फ एक ही रास्ता है, संगठित होकर चुनाव लड़ा जाए और भारतीय जनता पार्टी को 24 के चुनाव से पहले 24 के चुनाव में बाहर किया जाए। यही हमारे पास आखिरी रास्ता है। जी भी ये कह रहे हैं कि अगर पीएम मोदी को अगर रोक सकती है तो मायावती रोक सकती है। ये बिल्कुल जो हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई है उसकी काट सिर्फ सामाजिक न्याय है और कोई काट है नहीं हिंदू मुस्लिम की। देखिए, बहन जी एक ऐसी नेता हैं, वो जब चाहे जहां चाहे जिसकी सरकार को सत्ता से बाहर कर सकती है। अगर वो पूरे देश में उनका वोट, अगर उनको सम्मानित तौर पर अगर यदि उनको चुनाव में आने के लिए मौका दिया और उनको एक सम्मानजनक सीटें दी जाएं तो मैं समझता हूं कि बहन जी 24 के चुनाव में पीएम की दावेदार हो सकती है। अभी भी दलितों की सबसे बड़ी नेता वही है, देखिए लोग उन्हीं का सम्मान करते हैं ना। देखिए, ये हमारे समाज की एक खूबसूरती है कि जो हमारे समाज का शक्तिशाली नेता है हम उसी को नेता मानते हैं और किसी को नेता ही नहीं मानते। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि बहन जी को सत्ता में लाने के लिए हम पुरजोर कोशिश करेंगे, और गठबंधन से भी हम ये कहना चाहेंगे कि अभी तक देश की राजनीति में आज़ादी के बाद कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं बना। अन्य सभी
जाति धर्म के लोग प्रधानमंत्री, मुस्लिम नहीं बना, लेकिन हम चाहते हैं कि बहन जी प्रधानमंत्री बने और समस्त गठबंधन को ऐसा करना भी चाहिए और इसमें विचार अगर करना बीजेपी चाहिए। को हराना है तो बसपा को लाना जरूरी है। देखिए आज इतनी कठिन लड़ाई है। बहन जी 20% वोट देश की राजनीति में रखती हैं। अगर यदि 20% वोट अगर यदि बाहर हो जाता गठबंधन से तो मैं समझता हूँ हर सीट को 1 लाख के मार्जिन से बीजेपी जीतने में कामयाब हो जाएगी। अगर यदि बहन जी गठबंधन में आ जाती हैं 1 लाख वोटों के मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी सीटों को हारेगी। इतना बड़ा बहन जी की ताकत और हमारे वोट की ताकत है। तो हम एक मुश्त वोट देते हैं, हम बिकते नहीं, हमारा वोट बिकाऊ नहीं है, हम कभी भी नहीं बिके और बिकेंगे भी नहीं। कि सबसे ज्यादा जागरूक अगर है तो दलित है, जिसको ना झुके हैं ना झुकेंगे, और मनुवादी हो तो कभी नहीं झुकेंगे। ये हम डंके की चोट पर कह सकते पर हैं। ईवीएम का भी तो बताते हो ना आप लोग कि ईवीएम में भी गड़बड़ है। देखिए मैं सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ईवीएम में छोटे लेवल पे बेईमानी होती है, बड़े लेवल पर हमें संगठित होकर चुनाव लड़ना पड़ेगा ना। हम पहले अपनी कमियों पे भी ध्यान दें, हम संगठित होकर चुनाव लड़ें। अगर हमें ये कितनी बेईमानी करेंगे, वो 2000, 4000, 10,000 के मार्जिन पे बेईमानी कर सकते हैं। जब हम एक सीट पे 1 लाख के मार्जिन से जीतेंगे तो उनकी हिम्मत नहीं, उनकी औकात नहीं कि वो बेईमानी कर जाएं। हम उनको मजबूर करते हैं बेईमानी करने कहा के लिए। जा रहा है कि अब राम मंदिर का उद्घाटन होना है, बीजेपी के लिए एक जड़ी बूटी मिल गई है। ये देखिए भारतीय जनता पार्टी का वोट ना बढ़ा था ना बढ़ेगा, उनका वोट उतना ही रहता है। अगर यदि हम अपने वोट को संगठित कर लें, संगठित होकर चुनाव लड़ लें तो भारतीय जनता पार्टी को हारने से कोई नहीं बचा सकता। राम नहीं चाहे राम के परशुराम को भी ले आओ, राम के दशरथ को भी ले आइए, इसकी कोई बात नहीं है। ये धर्मांध लोग हैं, ये अंधविश्वास फैलाते हैं, पाखंडवाद फैलाते हैं। आज राम को लेकर आए, राम का मंदिर बना तक नहीं है। 24 के चुनाव में फायदा लेने के लिए पहले से पहले 22 जनवरी की तारीख तय कर दी, दिवाली मनाने की खुशी मनाते फिर रहे। अरे देश की जनता को सोचो मूर्खो, ये देश गर्त में जा रहा है। देश को तुमने बेच दिया, देश को नीलाम कर दिया, शिक्षा को खत्म कर दिया, रोजगार को खत्म कर दिया। मैं देश की जागरूक जनता से कहना चाहूंगा, ऐसे अहंकारी और मूर्ख लोगों को सत्ता से हटाने के लिए आगे आए और 24 चुनाव जिताने का काम करें। अपील की जा रही है कि 22 तारीख को अयोध्या ना आए, अपने घर ही रह के दिए जलाएं। देखिए वहाँ पे इनके लाखों करोड़ों के लोग संख्या में जाएंगे, अरबों रुपए वहाँ चंदा जाएगा। तो ये सिर्फ एक इनका चुनाव के लिए देश की जनता को लूटने का एक बहाना है। मंदिर तो कभी बना ही नहीं है, तो उसमें आप क्या करना चाहते भाई? तो बन गया। देखिए वो हम ये कहते हैं कि चलो ठीक है मंदिर बनाया आपने, वो आस्था की चीज़ है, लेकिन जब उसका पॉलिटिकल लेवल फायदा लोगे तो देश की जनता मूर्ख नहीं है, वो आपकी हर चाल को समझ रही है। मतलब समझ गए अब जनता। बिल्कुल समझ चुकी है कि ये पॉलिटिकल की राजनीति की फायदा लेने के लिए मंदिर चिल्ला रहे हैं। पिछले नेताओं को क्या मिला जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी इस राम मंदिर की? उनको तो इनविटेशन भी नहीं दिया गया। देखिए मनुवादी लोग हैं, हर चीज़ का श्रेय अच्छी तरह से लेना जानते हैं। जिन ओबीसी लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, जो वहाँ जाके लड़े, जो मरे, उनको किनारे कर दिया, वो ये कहना चाहते हैं कि राम हमारे, हम राम के। तो इसलिए वो उनको कभी उन्होंने माना ही नहीं, तो जब उनको कभी माने सम्मान क्यों देंगे फिर उनको? तो इसलिए उन लोगों को आज सोचना होगा जिनको उन्होंने सम्मान नहीं दिया, जो उनको नहीं बुलाया। और अगर यदि नहीं बुलाते हैं तो वो मजबूती के साथ इनके खिलाफ होकर मुखर होकर आवाज़ उठाएं, इनके खिलाफ जन जन तक जाएं और इनके 24 के चुनाव के लिए कोई कविता लिखी है, कुछ लिखा है, सुना दीजिए। देखिए मेरे बाबा साहब, जब हमारा बाबा साहब अंतिम सफ़र पे थे तब भी उनको बड़ी चिंता सता रही थी। उनको यह एहसास था कि मनुवादी लोग बड़े शातिर लोग हैं, ये मेरे संविधान को ख़त्म कर सकते हैं, मेरे लोगों को मजबूर करेंगे दर दर भटकने के लिए। तो अंतिम समय में भी बाबा साहब ने किस दर्द भरे शब्दों में अपनी बात को रखा था। कर रहा हूँ मैं अंतिम, कर रहा हूँ मैं अंतिम सफर साथियों, अब तुम्हारे हवाले मिशन साथियों, कर रहा हूँ मैं अंतिम सफर साथियों, अब तुम्हारे हवाले ये मिशन साथियों। आई कितनी भी मुश्किल न पीछे हटा, आई कितनी भी मुश्किल न पीछे हटा, अधिकारों की खातिर मैं लड़ता रहा, अब तुम ही बचाना,
अब तुम ही बचाना ये मिशन साथियों, कर चला हूँ मैं अंतिम सफर साथियों, अब तुम्हारे हवाले ये मिशन साथियों। तुम सोते रहे मैं जगाता रहा, तुम सोते रहे मैं जगाता रहा, तुम मरते रहे मैं बचाता रहा। अब रहना है सबको मिलकर साथियों, कर रहा हूँ मैं अंतिम सफर साथियों, अब तुम्हारे हवाले मिशन साथियों। पहले आरक्षण गया अब शिक्षा गई, पहले आरक्षण गया अब शिक्षा गई, मनुवादियों के हवाले ये किस्मत गई, मनुवादियों के हवाले ये किस्मत गई। अब तुम ही बचा लो, अब तुम ही बचा लो ये संविधान साथियों, कर रहा हूँ मैं अंतिम सफर साथियों। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।